इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ नर्सिंग का काला सच, क्यों नर्सिंग हर बंदे के बस का काम नहीं, और नर्सिंग में क्या क्या चीज़ें हैं जो शायद आपको बताई नहीं जाती, ना आपके एजेंट के द्वारा, शायद ना आपकी इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो अगर ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हो, इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी 12th जो है वो मेडिकल में की है, और उनके पेरेंट्स के लिए भी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में 12th मेडिकल वाले बच्चे या उनके पेरेंट्स जब हमारे पास आते हैं किसी भी कंट्री के लिए, बिकॉज इट इज नॉट स्पेसिफिक टू ओनली वन कंट्री, दे आस्क फॉर कि हमें नर्सिंग का प्रोग्राम चाहिए विदाउट इवन कंसल्टिंग विद देयर किड और अंडरस्टैंडिंग द निटी-ग्रिटीज कि नर्स को क्या क्या करना पड़ता है। आपको पता है कि नर्स को एवरी डे पेशेंट्स की बाउल मूवमेंट को क्लीन करना पड़ता है, उनके मैनेज द ब्लड, मैनेज द अदर फ्लूइड्स, यूरिन, वॉमिट, ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो शायद आपका बच्चा या खुद अगर आप स्टूडेंट हो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं हो, और इसमें वर्किंग आवर्स हो, आपको पता ही है कि वो किस तरह से फ्लेक्सिबल नहीं है। तो प्लीज आई सजेस्ट यू रिकंसिडर जस्ट ब्लाइंडली गोइंग फॉर नर्सिंग। मुझे पता है नर्सिंग के लिए क्यों आप जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि नर्सिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके बाद पीआर जो है वो बहुत इजी है। और आपको एक चीज बताऊं, यही चीज आज की डेट में वीजा पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अगेंस्ट जा रही है। वो ये इसलिए क्योंकि पिछले तकरीबन 6 महीने में देखा गया, मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, मोर देन 60% एप्लीकेशन फॉर बैचलर ऑफ नर्सिंग हैव बीन रिजेक्टेड, बिकॉज बाय दिस दे नो दैट स्टूडेंट की जो इंटेंशन है वो वहीं पे रहने की है। बिकॉज अगर देखिए, बारिंग 2-3 बिग हॉस्पिटल्स जैसे एम्स हो गया, पीजीआई हो गया, अदर टॉप के हॉस्पिटल्स हो गए, नर्सिंग के अगर आप एज ए नर्स यहाँ पे काम शुरू करते हो, उन इंस्टीट्यूशन में, उन हॉस्पिटल्स में तो नर्सिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है। चलो ये मान के चलो कि 60,000, 70,000, 80,000 में भी 1 लाख रुपए महीना। बट अदर देन दैट नर्सिंग का यहाँ पे क्या फ्यूचर है? क्योंकि हम तो यही बता रहे हैं कि हम इंडिया में जाके नर्स का काम करेंगे। तो भाई ये बताओ, कितने हमारे यहाँ पे एम्स हैं, कितने हमारे यहाँ पे पीजीआईज हैं, कितने मैक्स हैं, कितने फोर्टिस हॉस्पिटल हैं, कितने बच्चे इनमें एडजस्ट हो पाएंगे? और आपको क्या लगता है जो जिन्होंने यहाँ से इंडिया से नर्सिंग की हुई है, मे बी इन इंस्टीट्यूशन से की हुई है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी कि आपको दी जाएगी? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चूज योर कोर्स आफ्टर +2। अगर आपने मेडिकल की है, बहुत सारे अदर प्रोग्राम्स हैं जो आपको ना सिर्फ वीजा के लिए हेल्प करते हैं, बिकॉज दैट दोज आर नीश प्रोग्राम्स, बट ऑल्सो वो एक आपके बच्चे को ये जो चीज़ें मैं अभी बात कर चुका हूँ, जिस तरह से बॉल मूवमेंट की वजह से उसकी यूरिन, पॉटी और बाकी फ्लूइड्स, ब्लड, उसको क्लीन करना पड़ता है, शायद उसके लिए आपका बच्चा, बेटा या बेटी दोनों कंफर्टेबल नहीं है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा अपने डिसीजन को, अगर आप इसके लिए कंफर्टेबल नहीं हो, बच्चे को प्रेशराइज मत कीजिए, बच्चे को खुद चूज करने दीजिए। हाँ, अगर आपका बच्चा खुद रेडी है ये सारे प्रोग्राम, मतलब ये सारे काम करने के लिए, और वो खुद एम्पैथेटिक है टुवर्ड्स पेशेंट्स, टुवर्ड्स ओल्ड एज होम्स, तो ठीक है, उसके लिए आप नर्सिंग के लिए जा सकते हो। बट मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी नर्सिंग के लिए आपको ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा, डिपेंडिंग अपॉन द वीजा आउटकम इन द लास्ट 6 मंथ्स। अगर आपको डिटेल में हमारे से कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने प्रोग्राम सिलेक्शन के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में नर्स लिखिए, हम आपको जरूर कॉन्टैक्ट करेंगे और आपके और भी जो सवाल हैं उनका जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।